सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन ते सर्वार्थसाधिके ओम पयः पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि। दधिस्नानं स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरीन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः। बाहुभ्यामुतते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नत्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकशीः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः शरणिज्यागदयस्मगोषमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिककाहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेव। ओम पयः पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि। दधिस्नानं स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरीन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः। बाहुभ्यामुतते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नत्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकशीः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः शरणिज्यागदयस्मगोषमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिककाहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेव।
ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखत शंभ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्मिज्झगदयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भीककाहि च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च धातुधान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोस्तु हर हर महादेवा ओम पया पृथिव्यां पयो। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं महापूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वो सम्मिलित हुए हैं और पूजा अर्चना के दौरान आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। ये एक विशेष बात है जो नॉर्मली हम सब नहीं देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में पूजा अर्चना के दौरान आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से आम श्रद्धालु भी वहाँ वो भी दर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो दर्शन है वो रुके नहीं है कि अगर वीवीआईपी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसका विशेष प्रबंध किया गया है कि किस तरह से ये देखिए ये तस्वीरें आप श्रद्धालु भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन भी जारी है और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना महापूजा जिसको कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं। अमृताभिषेकोस्तु हर हर महादेवा ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखत शंभ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्मिज्झगदयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से श्रद्धालु भी वहाँ पहुंचे हुए हैं और आप कुछ महिलाओं को देख रहे होंगे वो भी वहाँ दर्शन कर रही है। तो ये एक विशेष बात है इस बार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महापूजा के दौरान जो आम श्रद्धालु हैं उनका दर्शन रोका नहीं गया है, बल्कि वो भी दर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो आम लोग हैं उनको किसी तरह से परेशानी ना हो, जो उनका दर्शन का एक क्यू जो लगी हुई है उसको रोका न जाए और वो लोग भी दर्शन कर सके। ये विशेष तौर पर देखा जा रहा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से भी ये उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। हर हर महादेवा ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखत शंभ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्मिज्झगदयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भीककाहि च। तो बिल्कुल यहाँ पे तस्वीरें अपने आप में एक अलौकिक और खास तौर पर जब कोई भी वीवीआईपी दर्शन करने
करने के लिए पहुंचता है तो अक्सर हमने देखा है लेकिन कि वहां पर बाकी जो आम श्रद्धालु हैं उनको दर्शन करने से रोक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल लेकिन ये एक विशेष तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि विशेष तौर पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मौजूद हैं वहाँ पर और उसके बावजूद जो आम श्रद्धालु हैं, जो आम जनता है, वो लगातार वहाँ उनका दर्शन जारी है। और हमने आपको उन तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाया है कि किस तरह से कुछ महिलाएं भी वहाँ पहुंची हुई हैं, वो दर्शन कर रही हैं। तो आम जन का दर्शन रोका नहीं गया है कि प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी को देख करके कई बार ये इस तरह से होता है, लेकिन आप देखिए कि वीवीआईपीज़ के ये एक विशेष बात है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बावजूद वहाँ पर दर्शन जो है वो लगातार जारी है, आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, और लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं और जो आम श्रद्धालु हैं वो भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो आम जन के लिए जो प्रधानमंत्री का सरोकार है वो बार बार नजर आता है, चाहे वो उनके अपने कॉन्वॉय गुजर रहा हो उसको रोक करके एम्बुलेंसेस को रास्ता देना, आम लोगों के लिए जिसे कहते हैं वो प्रधानमंत्री की ये जो निष्ठा है वो बार बार दिखती है। और आज भी तो वो आप देखिए कि प्रधानमंत्री किस तरह से आम लोगों के बीच में इसे गुजरे हैं। खुद भी वो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक मुझे कहा जाए प्रधानमंत्री के बजाय, तो वो जो उनका जुड़ाव है वो उनके हर कृत्य में दिखता है। और जो आम जनता है वो भी उसी मनोभाव के साथ में अपने इष्ट देव सोमनाथ का दर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री महापूजा में शामिल है, पूरे विधि विधान के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से पूजा अर्चना में वो सम्मिलित हुए हैं। रुद्राभिषेक दरअसल किया जा रहा है, उसकी जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जी उसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं और महापूजा कहा गया है कि ये किया जा रहा है। अब विशेष शिवलिंग जो है सोमनाथ का वो भी आप देख पा रहे हैं सामने किस तरह से मौजूद है। सदियों से जिस पर आघात हुआ वो आज उसी तरह से अपने पूरे गौरव के साथ में आस्था लोगों की है उसमें, वो आज भी अडिग है, वहाँ मौजूद है, लोग उसके दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज विशेष तौर पर पहुंचे हैं जब 75 वर्ष पूरे हुए हैं इस मंदिर के नवनिर्माण के, पुनर्निर्माण के दरअसल। और प्रधानमंत्री आज उस महापूजा में, इस अमृत महोत्सव में, सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री एक और विशेश महापूजा में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो आम श्रद्धालु हैं वो भी लगातार दर्शन करते हुए ज्योतिर्लिंग के नजर आ रहे हैं। मैं इस बात का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो 2 दिन पहले एक लेख लिखा था उसको मैं कोट करूं, क्योंकि बड़ा मार्मिक और बहुत ही जिसको कहते हैं भावुक भी है वो। प्रधानमंत्री ने लिखा उसमें कि सोमनाथ हमें एक सभ्यतागत संदेश देता है, इसके सामने फैला विशाल समुद्र कालातीतता का अनुभव कराता है, इसकी लहरें मानो कहती हैं कि चाहे तूफान कितने भी भयंकर हों या परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य फिर भी सम्मान और शक्ति के साथ उठकर खड़ा हो सकता है। लहरें बार बार तट पर लौटती हैं, जैसे हर पीढ़ी को याद दिला रही हूँ कि जनता की आत्मा को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। उसकी परिणति हम आज देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 2001 जब सोमनाथ मंदिर के 50 वर्ष पूरे हुए थे उद्घाटन के, तब भी उस कार्यक्रम में शामिल होते प्रधानमंत्री नजर आए थे और उसका जिक्र भी उन्होंने किया। और आज जब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं तब भी प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और खुद साक्षी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी
जनवरी में जब स्वाभिमान पर्व था तब भी प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से खुद प्रधानमंत्री इन चीजों से जुड़े हुए हैं, संस्कृति और जो हमारी परंपराएं हैं और इसके साथ ही विकास की नई गाथा किस तरीके से लिखी जा सकती है, उसके लिए तमाम जो कदम इस समय सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं उन सभी का जिक्र अगर हम करें, क्योंकि सिर्फ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात नहीं है, मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ विकास को भी गति देना, वहां पर जो आवाजाही है, जो लोग आएंगे जाएंगे उनके लिए सही रास्ते, सड़कों का निर्माण हो, जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं वो आसानी से उस जगह पहुंच सके, इसके लिए भी कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और इस मंदिर की जब हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई एक कविता मुझे याद आती है, हालांकि वो जो जिन लोगों ने आजादी के जो परवाने थे उनके विशेष संदर्भ में है, कलम आज उनकी जय बोल, है ना, कि आज ऐसे लोगों के भी जय बोलने की जरूरत है जो अनाम है, जिन्होंने अपनी आहुति दे दी इस बल वेदी पर। तो वो विशेष तौर पर हम उसको सोमनाथ के विशेष संदर्भ में देखें तो हजारों वर्षों तक बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने सर अर्पित कर दिए वहां पर भगवान सोमनाथ को कहा जाए, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके निर्माण के लिए बहुत कठोर परिश्रम भी किया, उद्योग किया। तो उन असंख्य महान विभूतियों को स्मरण करने का समय है। प्रधानमंत्री ने लिखा है जिन्होंने अत्याचार के सामने कभी हार नहीं मानी। लकुलीश और सोम शर्मा ने प्रभास को दर्शन और आध्यात्म का महान केंद्र बनाया। किस तरह से ये तमाम सारे लोग हैं और बहुत सारे अनाम लोग भी, बहुत सारे जो प्रमुख नेता हैं उनके नाम तो हम जानते हैं तमाम कालखंड, लेकिन हम उनको भी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं भगवते सांब सदा शिवाय नमः। वृषभध्वजाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा। ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिधा कृता देवाद्यग्नंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अर्स्ते जलम गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं भगवते सांब सदा शिवाय नमः। वृषभध्वजाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा। ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिधा कृता देवाद्यग्नंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अर्स्ते जलम गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं भगवते सांब सदा शिवाय नमः। वृषभध्वजाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता
चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिधा कृता देवाद्यग्रंथ शांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अस्ते जलम गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वम शिवार्पणम भगवते सांब सदा शिवाय नमः वृषभध्वजाय नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा ओम सप्ता